चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, पॉलिटी, इकोनॉमी या साइंस, आपको हर विषय को समझना होगा। और समझाने के लिए आपको टीचर भी ना ऐसा पढ़ाए कि चीजें आपको क्लास लर्न हो पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जीएस आप एक सिलेबस कवर करने के माइंडसेट से पढ़ें, आप हर विषय को समझ समझ के पढ़ें। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारा सब सिलेबस कवर हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस कवर करने के जब पीछे जाते हैं तो आप बहुत चीजें पीछे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो वो एक लक्ष्य होता है, ठीक है, वो काफी कुछ डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपको याद करके कंपटीशन किसी तरीके क्रैक करना है, ठीक है। और चीजें जब तक लर्न ना हो तो जीएस कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको लर्निंग के प्रोसेस में बढ़ना होगा, ना कि रीडिंग के प्रोसेस पे आप सिर्फ सिलेबस कवर करने की दिशा में बढ़े। और हमारे जो बैचेज हैं वो लगातार इस दिशा में, लगातार जो भी अनअकैडमी बैच आते हैं वो इसी दिशा में होते हैं कि बच्चे को हम किस तरीके से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जीएस को लेकर ज्यादा ब्रॉडली नहीं सोचना है, आराम आराम से उसको पढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर हिस्ट्री पढ़ ली, फिर इकोनॉमी पॉलिटी पढ़ ली, फिर इकोनॉमी पढ़ ली, इस दिशा में बढ़ना है। तो सर मैं आपके पास ऐसा दोबारा कुछ आऊंगा थोड़ी देर में इस चीज को जानने के लिए कि बच्चे किस तरीके से अपनी चीजों को टारगेट करें। देन उसके साथ साथ मैं मैम के पास आऊंगा, मैम थोड़ा सा ओवरव्यू दें सेम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई नया बच्चा जुड़ता है देन उसको इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश में भी अगेन वही है कि मोस्टली एसएससी से जुड़ने वाले बच्चे हिंदी माध्यम से निकल कर आते हैं, तो उनका यही रहता है कि इंग्लिश में वो स्ट्रगल करते हैं। और जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मानते हैं कि भाई हम ठीक है, थोड़ा सा हमें एडवांसमेंट मिलेगी इस चीज से। तो आप इस चीज को एक कॉमन वे में कैसे आप हाईलाइट करना चाहेंगे इस चीज को इंग्लिश के थ्रू? सी इंग्लिश को ना स्टूडेंट जो मुझे लगता है कि जो जहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो कि सबसे गलत चीज है। इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ना है, और जब स्टूडेंट उस लैंग्वेज को रेडी हो जाए एक्सेप्ट करने में अपनी लाइफ में, ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट ग्रामर, इट्स नॉट जस्ट वोकैबुलरी, आपको ओवरऑल उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ना है, ऑफ कोर्स ग्रामर पढ़ना है, बिना ग्रामर के होगा नहीं, बिना वोकैब के होगा नहीं, मगर उस लैंग्वेज के साथ आपको जुड़ना होगा। आप उस लैंग्वेज को यूज करें, पढ़ें, सुने, ठीक है। और एक बेसिक से अपनी चीजों को, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से क्यों ना हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से क्यों ना हो, आप एकदम ए से स्टार्ट करके, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके, जैसे एडुकेटर से जुड़े हमारी बहुत सारी ऐसी बैचेस आती है अकेडमी में जहाँ पे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एकदम बच्चों वाला लेवल जो हम कह सकते हैं, सेंटेंस, प्रेडिकेट, इस तरह से। तो धीरे 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 वो हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ी चीज इंग्लिश इतनी है नहीं जितनी बन गई है। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, मुझे लगता है कि उसको सब्जेक्ट की तरह रूल वाइज रटने लगते हैं, यहाँ पे इंग्लिश उनकी हो जाती है खराब। तो भाषा, हमने कोई भी भाषा बहुत सारी सीखी है, बचपन से बहुत सारी लैंग्वेजेस हमने सीखी, तो हमने उसको सुन के, समझ के, पढ़ के ही सीखी है, रूल्स रट के नहीं। तो वही चीजें मैं अपनी बैचेस में लेकर आती हूँ कि आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करूँ और आपको समझाऊं कि आपको लैंग्वेज को किस तरह से स्टार्ट करें। आई मीन बच्चों की जो मोस्टली डाउट्स सेंटर्ड रहते हैं वो यही रहते हैं कि पहले उनको ये डायरेक्शन देने की जरूरत है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, चीज़ों को किस तरीके से स्टार्ट करें। तो सर मैं आपके पास आता हूँ कि वो जो स्टार्ट वाला पुश देने की बात हम करते हैं कि अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं, आप पॉलिटी लेते हैं, आप ज्योग्राफी लेते हैं, आप हिस्ट्री का टॉपिक भी कवरेज अच्छे से कराते हैं, तो इसी चीज को अगर मैं बात करूं, क्योंकि जनरल कोई बच्चा निकल कर आता है तो उसने अगर वो बचपन में कोई इतना ध्यान देता नहीं है क्या पॉलिटी क्या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि भी ठीक है, अगर मुझे इसमें एग्जाम में बैठना है तो समटाइम इट हैपेंस कि हमें उस क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो हम आइडिया के थ्रू उसको कर पाते हैं। तो वो जो एक बेसिक पुश देने वाली बात होती है, फाउंडेशन क्रिएट करने की बात होती है। तो सर आप जो भी टॉपिक्स बच्चों को अभी तक जुड़े हुए हैं, कनेक्ट कराते रहते हैं, तो उसके थ्रू आप कैसे गाइड करेंगे सर? इसका मुझे थोड़ा सा जैसे मेरा ये मानना है कि मान लीजिए जो जीएस के बैकग्राउंड से नहीं बच्चा जुड़ा हुआ है, या जीएस उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, ग्रेजुएशन उसका अलग स्ट्रीम से है और जीएस एक अलग सब्जेक्ट होते हैं, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो? सबसे पहले बच्चे को चाहिए कि ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लोकेशंस अपने आसपास की पता होती है यदि वो इंटर और ग्रेजुएट हो चुका होता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली हमारी कैपिटल है, यहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारा स्टेट है, इतना उसको पता होता है। जब वो ज्योग्राफी पढ़ ले तो ज्योग्राफी के साथ ही साथ जब वो ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेता है, ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ लेता है, उसके आगे इस तरह की ज्योग्राफी खत्म कर लेता है। तो ज्योग्राफी के बाद यदि वो हिस्ट्री में बढ़ता है तो उसके लिए काफी आसानी हो जाती है, क्योंकि आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई एक रिवर के किनारे डेवलप हुई, या दूसरी सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं, वो सरस्वती रिवर के किनारे डेवलप हुई। तो ज्योग्राफी से तुरंत वो कहाँ हिस्ट्री को आसानी से समझने लगता है। और फिर हिस्ट्री के बाद इसी क्रम में वो बढ़ता रहे तो हिस्ट्री यदि आप ओवरऑल कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आते हैं, अंग्रेजों का आगमन होता है और उनके द्वारा यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया जाता है इंडिया में।
वो पॉलिटिकल सिस्टम ही क्या होती है, हमारी पॉलिटी होती है, वो हमारी नींव है। तो हिस्ट्री के बाद उसको पॉलिटी की तरफ पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ ये जीएस को डेवलप करना है। और फिर पॉलिटी के बाद वो जैसे ही पॉलिटी पढ़ने लगता है, जब अंग्रेज भारत से चले जाते हैं, तो हमारी एक अलग व्यवस्था होती है, हमारा संविधान होता है। फिर हम क्या होते हैं, पॉलिटी को समझने के बाद हमें इकोनॉमी की तरफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी जब स्वतंत्र हुआ और उसी के बाद हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान आए और उसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक इनिशिएटिव शुरू किए। तो उस दिशा में फिर बढ़ना आसान होता है। और फिर उसके बाद बच्चे को करंट के साथ सारे सब्जेक्टों को मर्ज करके पढ़ना चाहिए। फिर एक दौर आता है जब हमारे यहाँ साइंस के लिए सरकार के द्वारा नई-नई पहलें की जाती हैं, तो साइंस को भी उसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट कहीं न कहीं इंटरलिंक है। और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल कॉमन है। आपको पता होगा आप जहाँ पैदा हुए हैं वो लोकेशन भी जो एक ज्योग्राफी है। तो जी, आपके लिए ज्योग्राफी से स्टार्ट करना काफ़ी आसान होता है। तो जीएस ज्योग्राफी से जिन लोग नए आते हैं उनके लिए काफ़ी वो है। और इस तरीके से हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी क्लास के दौरान कि हर तरीके से उसको समझ में आना चाहिए। किसी विषय को रटाना की कोशिश नहीं करते। जीएस ना समझ पे आधारित होता है और समझ के साथ ही डेवलप हो जाता है। तो जीएस को मैं तो ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और मेरा जो लक्ष्य बैच है आने वाला बैच, उसमें भी मैं इस इनिशिएटिव के साथ ही जुड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जीएस को जैसे बच्चों को मानना है साइंटिफिक अप्रोच पूरा फोकस किया जाता है हमारे बैचेज में। तो ये हमारे द्वारा हमेशा पहल की जाती है कि कोई भी नहीं, किसी भी बैकग्राउंड का बिल्कुल। हो, जीएस का डर खत्म हो। नहीं, जैसे सर आपने बताया कि बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं जो कि जीएस के साथ जोड़ना हाँ, शुरू करते हैं, जीएस को जानना शुरू करते हैं, ये जो कनेक्टर्स हुँ, आपने सर जिस तरीके से जोड़े कि हमें ज्योग्राफी के स्टार्ट करना है, देन विल बी कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट, देन हम उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, देन हम उसके बाद इकोनॉमिक्स को हुँ, समझेंगे। तो सर ये हाँ, सीरीज भी एक जो आपने जिस तरीके से उसको बताया, ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा पैटर्न बच्चों के लिए होना चाहिए कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी हुँ, बना रहेगा और चीजें मेरे ख्याल से ऑफ आप कोर्स। उसमें। हाँ, समझ के आपको भूलेंगे नहीं। जी और जी। इस तरीके से पढ़ने से अब जीएस ना जैसे जीएस लोग डरते हैं, जीएस से भागते हैं क्योंकि सीधे वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो फिर उनको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे? तो हम उसी क्रम को पढ़ते चले ना। तो मैं जनरली अपने सारे बैचेज में इसका पूरा ध्यान रखता हूँ बच्चे को इंटरकनेक्टेड करते हुए। और सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं। हर सब्जेक्ट का साइंटिफिक टेम्पर होता है। ये नहीं कि आप साइंस में ही साइंस से साइंटिफिक टेम्पर होता है। वरना इकोनॉमी एक शास्त्र नहीं कहा जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स है या आप देखिए पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है एक विषय, ठीक है? जी जी तो जी। वो भी एक साइंस, तो हर विषय में एक टेम्पर होता है, उसको समझना होगा जीएस के दौरान। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। तरीके से हम जीएस को काफ़ी आसान करते हैं। और जीएस के जो भी बैचेस होते हैं, हमारा ये फ़ोकस करने के लिए है कि जीएस हम इस तरीके से पढ़ाएँ कि आने वाले एसएससी के अलावा भी यदि बच्चे कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से जीएस की बदौलत वो एग्ज़ाम दे पाएँ। ये ना हो कि सिर्फ़ एसएससी के भरोसे पे वो चल रहे हैं अपना पूरा प्रिपरेशन करके। तो इस तरीके से बिल्कुल। हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। दैट्स ग्रेट सर, क्योंकि सर बेसिक आइडिया इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होते हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो प्रणीत मैम मैं आपके पास आऊँगा, जैसे कि जैसे सर ने चीज़ों को कनेक्ट किया, मेरे ख्याल से इंग्लिश पार्ट भी अपने आप को सब डिवीजन में रखता है, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है, वोकैबुलरी अलग लगता है और आपका ग्रामर सेक्शन अलग होता है। तो मैम आप इन तीनों सेक्शन को किस तरीके से कनेक्टेड टिप फॉर्म में बच्चों को प्रेजेंट करेंगे? रॉबिन, इंग्लिश जो है ना ऑलरेडी सब कुछ है, मतलब कि इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स मैं नहीं कहूंगी कि ये चैप्टर अलग है ये चैप्टर अलग है। बिकॉज अगर आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें नाउन भी आएगा, उसमें वर्ब भी आएगा, उसमें प्रोनाउन भी आएगा, एडजेक्टिव सब कुछ आएंगे। ठीक है। तो आपको अगर तीनों सेक्शंस की हम बात करें तो स्पेसिफिकली अगर आप बिगनर हैं तो आप शुरू से पढ़े एकदम। ये मत सोचे अरे ये तो हमने बचपन में पढ़ा है ये ना मैं पढ़ रहा। ठीक है। हर चीज को बहुत समझ के पढ़े। और इंग्लिश जैसे कि जीत सर ने कहा कि इंग्लिश साइंस की तरह जीएस वैसे ही इंग्लिश को भी बहुत रिलेट करके पढ़ा जाता है, क्योंकि नाउन है तो उसका नाउन के साथ एग्जिस्टेंस उसके वर्ब का आएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट कैसे बन रहा है वो ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। इट्स नॉट लाइक कि आपने नाउन पढ़ लिया प्रोनाउन पढ़ लिया चलो एडजेक्टिव छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो एक ही चीज है। दूसरी चीज कि अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट वगैरह ये वाली चीज, तो गाइस मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जहां आपको कि आप जब इंग्लिश पढ़ें तो उसको रीड करना भी साथ में चालू करें। ये मत सोचिए कि चलो मैं पहले ग्रामर के रूल रट लूं उसके बाद, ऐसा नहीं करना। आपको इंग्लिश के ग्रामर पार्ट को सीखते जाना है, उसको रीड भी करना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको देख पाएंगे कि हाँ ऐसे 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 यूज हुआ है। तो रीडिंग शुरुआती से स्टार्ट करनी चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम आपको कहें कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है रीडिंग का मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना, ऐसे नहीं है। आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की स्टोरी बुक्स भी पढ़ लो, आपको रीडिंग स्टार्ट कर।
आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आरसी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। वहां पे तो कोई ऐसा नहीं कि आपको पहले से यू हैव टू समथिंग नॉलेज लेकर जानी, आपने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे यू हैव टू टेल द आंसर्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी रीडिंग से ही डेवलप होगी, और इंग्लिश सुनोगे जितना ज्यादा। स्पेसिफिकली अगर मैं वोकैब की बात करूँ, तो वोकैब आई नो वास्ट है, स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं कि मैम वोकैब कैसे करें, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ गाइस, मैं अपनी क्लासेस में भी आपको ये करवाती हूँ कि अगर आपने आज दिन में कुछ वर्ड्स किए हैं तो गो फॉर मगिंग अप, उसको मग करोगे, याद रट्टा मारोगे, कल भूल जाओ। डू वन थिंग कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 10 मिनट लो और पूरे दिन में 10-10 मिनट 3 बार रिवाइज कर लो। प्लस उन वर्ड्स को यूज करना सीखो, मतलब कि अगर आपने कोई वर्ड सीखा तो आप अपनी ही लैंग्वेज बोलो, मतलब अपनी लैंग्वेज बोल के उस लैंग्वेज में वो वर्ड पुट कर दो। अगर मैं लेजी हो रही हूँ तो मैं कह दूं कि यार मैं बहुत लेथार्जिक हो रही हूँ ना, तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो। तो आप वोकैब को बिल्ड करो। और प्लस वोकैबलरी के मैं अपनी क्लासेस में ये करती हूँ कि मैं आपको ऑफकोर्स ट्रिक्स देती हूँ ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि वर्ड्स जब एक बार दिमाग में सेट हो जाते हैं मीनिंग्स के साथ, तो उसको यूज करना भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं भी स्टूडेंट्स को, जैसे कि अभी मेरी 500 वोकैब मैं आपको इस लक्ष्य बैच में करवाऊंगी, तो उसमें गाइस मैं आपको इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब चीजें कराऊंगी, और उसको किस तरह से याद रखना है और फिर उसको कैसे एग्जाम तक आप उसको करेक्ट करके हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अपनी बैचेस में एक्सप्लेन करूँ। और ग्रामर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सब कुछ कनेक्ट करके पढ़े। ये मत सोचे कि चलो नाउन कर लिए तो वर्ब छोड़ के चले जाते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा काम भी आपका गलत हो जाएगा। तो आई इस थिंक तरह से दिस इज आल्सो आई विल कनेक्ट। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जैसे मैम आपने बताया, सर आपने बताया कि अगर हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं तो एक ऑलरेडी हमारे अपने आप में एक इंटरेस्ट भी बिल्ड करता है, और हमारी वो आसान ग्रोथ को भी जज कराता चलता है कि अच्छा ठीक है, मेरा जो पहले रीडिंग वाला पार्ट था, मैं अच्छे से रीड नहीं कर पाता था, मैं प्रोनाउंसिएट सही से नहीं कर पाता था। और प्रोनाउंसिएट करने का मतलब आपका वोकैबुलरी में फिर वो स्पेलिंग वाली चीज़ों पर भी आ जाता है। फिर जैसे सर आपने बताया जीएस का सेक्शन वो ही कनेक्ट करके चलना, देन आपका फाउंडेशन बनाते चलना, और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करना। तो जी एग्जैक्टली। सर, मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा यहाँ पर कि जैसे ये बैच भी है हमारा जो कि 28 जो कि मंडे है, एंड देन सबसे हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग में रहता है, वो ये है कि सर मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे एक ये अलग स्ट्रेटेजी आजकल अपनाने लगे हैं, तो वो सीधा पीवाईक्यूज पर जंप कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक मोटी सी बुक खरीद लूंगा जिसमें अंदर 10,000 या 15,000 पीवाईक्यूज का कलेक्शन होगा, मैं उनको रट और लूंगा एंड सारे देन आई। क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। जी जी जी। तो सर इस वाले मिथ को आप थ्योरी और पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बनाते हुए उसे कैसे करेक्ट करते तो मेरा ये मानना है कि यदि ये योजना आप लोगों की पहले सफल रही होती तो निश्चित तौर पे आपको लक्ष्य मिल चुका होता, क्योंकि ये योजना तो ऐसा नहीं है, बहुत पहले से हमारे यहाँ चल रही है। जब भी एसएससी की तैयारी करने बच्चा आता है, सबसे पहले उसको 7,000-8,000 क्वेश्चन की एक सीरीज दे दी जाती है। तो मुझे ये लगता है कि यदि योजना काम नहीं कर रही है तो योजना बदलने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को आप बनाए रखिए। तो पहली बात तो आप इस योजना को आप थोड़ा-सा पीछे ले जाइए। आप बैक ईयर के पेपर देखिए, पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। ये नहीं है कि आपने जो पढ़ लिया वहीं से आएगा, या आप पुराने स्टूडेंटों से पूछ सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। हमारे अनअकैडमी के क्लासेस में हम देखते हैं बहुत से बच्चे हैं जो बाहर पहले ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने के बाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि हमें डिटेल्स में चीज़ें पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगी, तभी याद हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि योजना को बदलना होगा। जो इस योजना पे आप चल रहे हैं उस योजना आप सफल होने वाली नहीं आपको प्रतीत होने लगी है, और इसका आपके जो सीनियर्स हैं उनमें इफेक्ट दिख रहा है और उन्होंने अपने पैटर्न को बदला है। तो अच्छी तरीके से आपको जीएस को समझ के पढ़ना होगा। और मेरा एक बड़ी ही खूबसूरत लाइन आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा सभी स्टूडेंटों के साथ, कि अच्छी ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, जो पसंद है या उसे हासिल करना सीख लो, या जो फिर हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। तो अभी जो आपके पास हासिल है ना, उसको आप पसंद करना सीख लो, ठीक है? और आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है अनअकैडमी, इसके साथ आप लोग जुड़ना सीख लो, ठीक है? आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म में। और आप लोग देखते हैं कि ऑफलाइन सेंटर या दिल्ली पहुँचकर आप रहते हैं तैयारी के दौरान, तो आप घरवालों को कितना पैसा खर्च करते हैं इस पढ़ाई के दौरान, और आप घर बैठे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी के साथ जुड़कर पा सकते हैं। हमारे सारे एजुकेटर बड़ी ही डेडिकेटेड और बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपको क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अनअकैडमी के साथ जुड़िए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं स्टूडेंट्स को यही भी बोलूंगा कि जैसे जीत सर ने बनाया, आपको एक जीएस में एक इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपका सिर्फ पीवाईक्यूज पर जंप करके ही नहीं, आपको थ्योरी और फाउंडेशन क्रिएट करके भी आपको आगे ले जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रणीत पीवाईक्यू मैम, से बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
तो प्रणीत में मैं आपसे यहाँ पर एक कंक्लूजन रिमार्क्स मैं सेम इसी डाउट पर मांगूंगा कि जैसे कि इंग्लिश में भी बच्चों का यही रहता है कि आप एक मार्केट में की बुक खरीद लीजिए, ठीक है, जैसे आपने बताया था कि हमें कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जैसे कि हमारा 28 को लक्ष्य बैच भी आ रहा है, तो इसमें क्या हम किस तरीके से पैटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एजुकेटर किस तरीके से, जैसे मैं आपकी इंग्लिश की बात करूँ तो आप किस तरीके से इसमें फॉलो कर रहे हैं या जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश समझना पड़ेगा, लैंग्वेज है। अगर मुझे कोई लैंग्वेज आई ही नहीं है तो मैं इसको करेक्ट कैसे करूँ? सिंपल सी बात है, कोई भी कितनी भी प्रैक्टिस बुक उठा लो, क्योंकि इंग्लिश तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपकी अप्लाई करना, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं तो आप वो तब करें जब आपने नॉलेज गेन कर ली है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में पीवाईक्यूज पे भरोसे में रहना तो इट्स लाइक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको लैंग्वेज को समझना होगा। जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज मुझे कैसे सिखाएं। ऑफ कोर्स आप एक एक चीजें समझाएंगे, मुझे लर्न मतलब बोलेंगे रीड करो, वैसे ही हम आपको करवा रहे हैं। मैं आपको एक एक चीज है मतलब कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट को, और मैं एडवांस वाला सेक्शन में ना थोड़ा नहीं मानती, क्योंकि लैंग्वेज इज लैंग्वेज, इट इज नॉट इज नथिंग लाइक एडवांस या तो आप जब समझ जाओगे आपको सब कुछ बराबर लगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो सकते पीवाई। यस, पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिसिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो टाइप के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर जब तक आपने नहीं समझा, आई थिंक दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दो दो तीन तीन टीचर से पढ़ चुके हैं, देन दे स्टिल दे आर कमिंग टू आवर बैचेस। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं ऐसे जो बहुत बार पढ़ चुके हैं मगर उनको समझ गए, क्योंकि फाउंडेशन नहीं डेवलप हुआ, रूल रट्टे पे रूल पे काम चल रहा है वाली बात है, तो वो नहीं होगा। मेरे बैचेस में गाइस आपको रूल्स मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको पूरा कनेक्ट करूंगी, मतलब नाउन को कैसे बाकी चीजों से, इसको किस चीजों से कनेक्ट करूंगी, और आपको मैं बहुत डांटूंगी भी कि आप लोग रीडिंग रीडिंग स्टार्ट करो। तो वो लैंग्वेज सिखाना मेरा काम है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इंग्लिश हमेशा के लिए आ जाएगी, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक दिस वाज एन अमेजिंग सेशन, जहाँ पर मैं थिंक बच्चों का जो मेजरली डाउट रहता है वो जीएस को लेकर रहता है, जो कि पहले बच्चे थोड़ा हल्के में ले लेते थे, जो कि अब बिल्कुल लेने की बिल्कुल ही ज्यादा जरूरत है, आपको मतलब मैक्सिमम स्कोर करना। बिल्कुल। और और जैसे मैं मैम एक ने और चीज कहना चाहूंगी, सिलेक्शन के लिए जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। और ज्यादातर बच्चे सोचते हैं ना कि हम बहुत कम पढ़ के सफलता पा रहे हैं। सफलता पाने के लिए आपको पता है, यदि निखरना है तो बिखरना पड़ेगा, थोड़ा सा तो बिखरना पड़ेगा ना। आपको निखरना भी है और आपको लगता है आसान वे में सफलता पा लें, तो जीएस का एक अलग इंपॉर्टेंस है। कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब यदि चाहिए तो जीएस की बदौलत ही संभव है, और जीएस आपको अच्छे से आना चाहिए, और आप कम समय में अच्छे लक्ष्यों को पा सकते हैं। आप बड़े से बड़े लक्ष्य को जीएस की बदौलत हासिल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब कि कहने वाली बात नहीं है कि जीएस। जी मैम, एग्जैक्टली। आप कुछ बोल एंड रहे थे। एंड एंड मैं ये कहूंगी कि बहुत सही टाइम है ये बैच ज्वाइन करने का, जो लक्ष्य बैच आ रही है, क्योंकि गाइस जो स्टूडेंट्स को ये बात समझनी होगी कि पहले वो समझेंगे, लाइक अभी वो स्टडीज करेंगे हमारे साथ 3 मंथ्स 4 मंथ्स की बैचेस बहुत डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद दे नीड टाइम ऑल्सो टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बहुत एप्ट टाइम है, बहुत करेक्ट टाइम है कि वो ये अभी बैचेस जो आ रहे हैं, जैसे लक्ष्य बैच जो आ रहा है आपका, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, जितने भी 2020 के जो आपका एक इतने टाइम का जो इंतजार था वो ओवर हो रहा है, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो आप लोगों का सही टाइमिंग है अभी, आप अभी सीखेंगे, और फिर आपको एटलीस्ट टाइम चाहिए 2 महीने का प्रैक्टिस का, और तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो गाइस जरूर ज्वाइन करना, इस बैच में बहुत मजा आने वाला हाँ और बिल्कुल, ये और लक्ष्य जितना बैच भी बिल्कुल सही समय पे है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए सर। मैंने कहा जो लक्ष्य बैच है बिल्कुल हमारा सही समय पे आ रहा है। इस बैच के साथ जुड़ने के बाद ना आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय भी अच्छा रहेगा और कंप्लीट सिलेबस भी किया जा सकता है। और जीएस के लिए एक पर्याप्त समय आपको देना पड़ेगा, इतना समय आपको चाहिए ही, 4 से 5-6 महीने की आप अच्छी तैयारी जीएस में कर सकें। तो जीएस के लिए भी आपका ये पर्याप्त समय है, और लक्ष्य बैच के साथ आप लोग जरूर जुड़िए। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं बच्चों ये को यही बोलूंगा कि जो भी बाकी की डिटेल्स हैं हमारे इस बैच की, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर अपने आप को एनरोल कराइए, और सर आपको वहां पर बैच में मिलेंगे, मैम आपको वहां पर मिलेंगी, आपको जो भी डाउट्स होते हैं, बाकी आपका फाउंडेशन कैसे क्लियर करना है, दीज ब्रिलियंट एंड अमेजिंग एजुकेटर्स विल बी गाइडिंग यू ऑल दोस बैचेस। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े रहने के थैंक यू, लिए। थैंक यू थैंक सो यू, हैव अ ग्रेट डे सर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, राम, थैंक